ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। आजादी की लड़ाई में चरखे की अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने न केवल चरखे को आंदोलन की निशानी बनाया, बल्कि इसे घर घर ले जाकर एक अलग पहचान भी दी। आजादी की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन आंदोलन आज भी जारी है। ये आंदोलन है विचारों का, ये आंदोलन है अपनी बात रखने का, कुछ नया और कुछ अलग कर दिखाने का। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी सोच और अपने सपनों को पूरा किया है, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से कुछ अलग और कुछ बेहतर कर दिखाया है। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर आविष्कार इंडिया में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंद्रासन सिंह की, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आजादी के बाद एक किसान के तौर पर आ रही दिक्कतों ने इंद्रासन सिंह के इरादे और मजबूत कर दिए और उन्होंने एक बेहतर कल के लिए काम करना जारी रखा। और सालों की मेहनत के बाद इंद्रासन सिंह ने एक ऐसी धान की इजाद करी है जो उत्तरांचल के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच धान की बुआई करते किसान। देश के लगभग हर एक हिस्से में ये नजारा इन दिनों आम है और उत्तरांचल का छोटा सा गांव इंदरपुर भी इससे कुछ अलग नहीं है। इन लहलहाते खेतों के बीच घर है आजादी के सिपाही और पेशे से किसान इंद्रासन सिंह का। इंद्रासन की मेहनत की बदौलत आज इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान ऊंची गुणवत्ता वाली धान की बुआई कर रहे हैं। 90 साल के इंद्रासन सिंह ने 1940 के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद उनको ये जमीन सरकार से इनाम में मिली, लेकिन तब ये जमीन जंगल का हिस्सा थी और इस पर खेती कर पाना लगभग नामुमकिन था। पर अपनी लगन और बरसों की कठिन मेहनत से उन्होंने इस जमीन को उपजाऊ बना दिया। ऊंची गुणवत्ता वाली धान पैदा करने की इच्छा में इंद्रासन का साथ दिया उनकी हुनर और किस्मत ने। करीब 20 साल पहले उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से रत्ना नाम के धान का बीज हासिल किया। रत्ना की बुआई के बाद इंद्रासन ने देखा कि एक पौधे की शक्ल सूरत बाकी पौधों से काफी अलग थी। इस पौधे की जड़ें लाल रंग की थी। उन्होंने इस पौधे को अलग कर लिया और अगले साल दोबारा इसी के बीज बोए। इंद्रासन ने ये काम अगले 4 साल तक जारी रखा, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। इन बीजों से दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा पैदावार मिल रही थी। इसकी खासियत यही है कि एक तो पौधा जब छोटा होता है तो इसकी पहचान के लिए इसके रूट जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं वो लाल होती हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये बालियां निकलती हैं तो और धानों से अलग दिखता है, इसलिए कि इसकी बालियां सारी ऊपर निकलती हैं, अन्य धानों की बालियां जो है वो नीचे पत्तों में छिप जाती हैं। अच्छा, इसमें सबसे बात है जो राइस मिल वाले इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि इसमें टूट कम होती है। चावल के टुकड़े, जो चावल निकलता है उसमें टुकड़े की मात्रा कम होती है और अन्य धानों की अपेक्षा और जितनी भी धान हैं उनके अपेक्षा इसमें चावल की परसेंटेज जो है, चावल की मात्रा जो है वो ज्यादा निकलती है। इसीलिए राइस मिल वाले भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खाने के लिए यह गरीबों की बासमती है, क्योंकि इसका चावल मीठा और गरीबों को उपलब्ध होने वाला मीडियम साइज का धान है, इसीलिए मतलब इसे गरीबों का बासमती कहा गया। यहाँ के लोग मतलब गरीबों का बासमती कहते हैं और खाने के लिए ज्यादातर यही चावल यूज करते हैं। धान की इस किस्म को अब सरकारी मान्यता मिल गई है और इसका नाम इंद्रासन के ही नाम पर रखा गया है। इंद्रासन बीज इतने सफल रहे हैं कि इनको बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के किसानों में बांटा गया है। कई किसानों ने अपनी पैदावार में अच्छी खासी बढ़त होने की बात मानी है। इंद्रासन सिंह ने अब कामकाज की कमान अपने बेटों के हाथ में दे दी है। दिन भर की मेहनत के बाद जब परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे हुए तो उनके बेटे ने बताया कि किस तरह उनके पिता ने इस जगह पर खेती की शुरुआत की थी। हुर्रियत ये है कि सन 52 में आजादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए वहाँ के पूर्व साइड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ मतलब इनवाइट किया और हाँ, इन्होंने सब लोगों ने मिल के सब इकट्ठे ही मतलब किसी को अलग नहीं, सब लोग इकट्ठे मिल के इस जंगल को मतलब यहाँ आबाद किया गया और आबादी बनने के बाद सबको उसी में से एजुकेशन के हिसाब से लैंड मतलब ये जमीन है वो बांट दी गई। कृषि क्षेत्र में उनके इस शानदार काम के लिए इंद्रासन को राष्ट्रपति ने हाल ही में सम्मानित किया है।
इंद्रासन की इजाद की हुई बीज इस क्षेत्र के कई दुकानों में उपलब्ध है। दुबली कदकाठी वाले इंद्रासन को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उन्होंने इस इलाके की तस्वीर बदली होगी, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को इंद्रासन की खेती पर नाज है। इंद्रासन एक ऐसा नाम है जिसे लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे।